मान्याः तत्र This call is now being recorded. वर्तते स्वागतम् अस्यां कक्षायां। शेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते। सरस्वती पूजनं विधाय इदानीं वाग्देवतायाः पूजनं क्रियते। सखा इति प्रथमैकवचने सखि शब्दात् संसाधितं रूपं, तदनन्तरं प्रथमाद्विवचने सखायौ इति रूपं भवति। तदेव अद्य अत्र प्रतिपाद्यते। सखि शब्दात् प्रथमाद्विवचने औ विभक्तौ सत्यां सखी औ एषा अवस्था इदानीं समुत्पन्ना वर्तते। अस्याम् अवस्थायां सूत्रं प्रवर्तते सख्युरसम्बुद्धौ। सख्युः इति पंचम्येकवचनान्तम्, असम्बुद्धौ इति सप्तम्येकवचनान्तं द्वितीयं पदम् आहत्य द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे अङ्गस्य अधिकारः वर्तते। परम इति पदम् अत्र अध्याहार्यं योग्यतया। अत्र च सूत्रे वस्तुतः सर्वनामस्थानम् इति पदम् इतोत् सर्वनामस्थाने सूत्रात् अनुवर्तते। अथ च गोतो णित् इति सूत्रात् णित् इति पदं प्रथमान्तम् अनुवर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति सख्युः अङ्गात् परम्। अङ्गस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम् अस्ति, परन्तु कार्यवशात् विभक्तेर्विपरिणामः सख्युः इत्यत्र पंचमी वर्तते। अतः विशेष्यानुसारं भवति पदम्। अतः सख्युः अङ्गात् परम् असम्बुद्धौ इत्यस्य अर्थः वर्तते सम्बुद्धिवर्जम्। सम्बुद्धिवर्जम् इति अर्थः कस्य पदस्य? असम्बुद्धौ। सम्बुद्धिवर्जम् सर्वनामस्थानम्। सम्बुद्धि भिन्न सर्वनामस्थान पर में हो तो णिद्वत् स्यात्। णित् स्यात्। वस्तुतः अत्र गोतो णित् इति सूत्रात् णित् इति पदम् अनुवर्तते। णित् स्यात् इत्यस्य अर्थः णिद्वत् स्यात्, तात्पर्यं तदेव। अतिदेश सूत्र में तत् अणितं णितं करोति, अतः णिद्वत्। अत्र वत् प्रत्यांतं पदं नानुवर्तते, केवलं णित् पदम् अनुवर्तते। णित् भवति इत्यस्य णिद्वत् भवति इति तात्पर्यम्। अतः विस्कलितोऽर्थोऽयम्। अत्र समुदितः अर्थः यः भवति अनुवृत्त्या अष्टाध्याय्याम् अस्मिन् सूत्रे यानि सूत्राणि अनुवर्तन्ते, यद्वा येषां पदानाम् अनुवृत्तिर् अत्र क्रियते, तानि पदानि मया इदानीं प्रतिपादितानि। अतः समग्रतया एकवाक्यतया अस्य सूत्रस्य अर्थः निस्सरति। महाभाष्यसम्मतम् अर्थः सख्युरङ्गात् परं सम्बुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं णिद्वत् भवति। अर्थात सखी इस अंग से परे, संबुद्धि से भिन्न जो सर्वनाम स्थान, संबुद्धि वाला होगा तो नहीं, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान णिद्वत् भाव को प्राप्त होता है, अर्थात णित हो जाता है। णिद्वत् भाव करने का फल है। आगे सूत्र है अचो णिति।
अचः इति षष्ठीकवचनान्तम् अंगस्य इति सूत्रस्य अधिकारः वर्तते। अतः विशेषणात् तदन्तविधिः अजन्तस्य अंगस्य इत्यर्थः। इति णिति च परे इति च य च ण च इति इणौ और इणौ इतौ यस्य या ययोः वा तत् इणित् तस्मिन् इणिति अर्थात इति णिति च परे अजन्तस्याङ्गस्य वृद्धि स्यात्। अत्र मृजेर् वृद्धि इति सूत्रात् वृद्धि इति पदम् अनुवर्तते। कुत्र? अचोणिति इति सूत्रे। अचोणिति इति सूत्रम् अंगस्य इति सूत्रस्य अधिकारे वर्तते। अस्मिन् सूत्रे अचो मृजेर् वृद्धि इति सूत्रात् वृद्धि इति पदम् अनुवर्तते। इणिति इत्यस्य अर्थः वर्तते य च ण च य च ण च इति इणौ और इणौ इतौ ययोस्तौ इणितौ इणौ इतौ यस्य तत् इणितौ। इस तरह से हम तत् इणित और तस्मिन् इणिति अर्थात इति इणिति च प्रत्यय परे। इसका हिंदी में अर्थ हो गया कि ईत और अणित प्रत्यय पर में है तो अजंत अंग को वृद्धि होती है। अब आप देख लीजिए, रूप चला लीजिए। सखी शब्द है, अविभक्ति है, सखी औ बन गया। यहाँ पर इकोणिची से यण प्राप्त होता है, सीधी बात है। परंतु उसको प्रथम पुरुषवर्ण सूत्र बांधने जाता है तभी सूत्र लग जाता है चक्षुर संबुद्धौ। चक्षुरंगात् परम संबुद्धि वर्जम सर्वनावस्थानम णिद्वत् भवति। सखी इस अंग से परे संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान हो तो वह णिद्वत् हो जाता है, अर्थात ऋणित हो जाता है। तो ऋणित हो जाने पर क्या होगा? वहां सूत्र आ जाएगा अचो णिति, और वह सूत्र कहेगा कि ईत या णित प्रत्यय पर में हो तो अजंत अंग को वृद्धि होगी। यहाँ क्या हो रहा था? प्रथमेव पुरुषवर्ण सूत्र से पुरुषवर्ण दीर्घ हो रहा था। उस प्रथमेव पुरुषवर्ण सूत्र को जिस प्रकार रामो इत्यादि में नादिची बाधता है, उसी प्रकार यहाँ पर अचोणित सूत्र बाध लेगा और वृद्धि कर देगा। तो सखी इस अंग को हो रहा है सख्यु अंगस्य अजंतस्य अंगस्य भवति। षष्ठी निर्देश करके जो कार्य होते हैं वो अंतिम अल को होते हैं। अंतिम अल कौन है? ख। सखी में ई, उस ई को वृद्धि हो जाएगी ऐ, तो बन जाएगा सखई औ। और इस अवस्था में एचो यवायावा सूत्र से आय आदेश होकर के सखायो, यह रूप बनता है। जस विभक्ति लाएंगे तो वहां पर भी बिल्कुल यही स्थिति होगी। सखी अग्रे जस ही संज्ञा नहीं होने के कारण यहाँ पर गुण तो होगा नहीं रसस्य गुणा से। अतः यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वही सखी अग्रे जस है, ज की संज्ञा हो गई अस्वचा, सखी अस बन गया, एक गुणिची से ऋण प्राप्त हुआ। उस ऋण को बात करके प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ होने जा रहा था, परंतु सख्युर संबुद्धौ के द्वारा जस को ऋणित कर देने के कारण अचोणित सूत्र से वहां वृद्धि हो जाती है ऐ, और उस सखई अग्रे अस है और एचो वायाव से आयादेश होकर के सखायस और स को रुत विसर्ग होकर के सखायः इति रूपम संपद्यते। सखा सखायौ सखायः। एवमेव सखायम सखी शब्दात् द्वितीय वचने अमि विभक्तौ सत्याम सखी अग्रे अम अस्याम अवस्थायाम इकोणिचीत्यनेन ऋण प्राप्ते
तम प्रबाध्य प्रथमे पुरुषवर्ण तेन सूत्रेण पुरुषो दीर्घ प्राप्नोति। तम प्रबाध्य शक्युरुषं बुद्धु इत्यनेन अम इत्यस्य णित्वात् णिदुद्भावात् अचोणिति इत्यनेन सूत्रेण वृद्धि कृते सति वृद्धौ कृतायां सत्याम् अत्र आयादेशे सति सखायम् इति रूपम्। अथ च द्वितीयाद्विवचनेऽपि सखायौ इति रूपं भवति। यदा सस् विभक्तिरायाति सखि अग्रे शस् अस्याम् अवस्थायां प्रथमः पुरुषवर्णः दीर्घः इति सूत्रं प्रवर्तते। सः पुरुषवर्ण दीर्घम शास्ति। पुरुषवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो सखीस, ठीक है। सखी शब्द से जब सस व्यक्ति लाएंगे सखी लसक से संज्ञा हो जाएगी, सखी अस बन जाएगा, इकोणिची से यण प्राप्त होगा, परंतु उस यण को बात करके प्रथम पुरुषवर्ण सूत्र से पुरुषवर्ण दीर्घ हो जाएगा सखीस। और पुरुषवर्ण दीर्घ होने के बाद तस्मात् छसो न पुंसी से सस के सकार को नकार होकर के सखीन, यह द्वितीया के बहुवचन में रूप बनता है। आपको रूप याद करने की जरूरत नहीं है, केवल सूत्रों के अर्थों को थोड़ा सा याद रखिए, आपको अपने आप सभी शब्दों के रूप याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं तृतीया के एक वचन में। टा विभक्ति लाएंगे, सखी अग्रे टा बन जाएगा। यहाँ घी संज्ञा तो होती नहीं है, इसलिए आंगो नास्त्रियाम सूत्र तो लगेगा नहीं। घी संज्ञा को निमित्त मान करके होने वाला जो कार्य है वो यहाँ होना नहीं है। अतः आंगो नास्त्रियाम सूत्र के प्रवृत्त न होने के कारण यहाँ पर सीधा यण हो जाएगा, इकोरणची से यण हो जाएगा, तो सख्या यह रूप बनेगा। अतः जो का है मूल में सिद्धांत कौमुदी में लिखा है ग्रंथकार ने, घी संज्ञा भावात न तत्कार्यम। घी संज्ञा न होने के कारण यहाँ पर घी संज्ञा को मान करके होने वाले कार्य यहाँ नहीं होते। अतः सख्या, सखिभ्याम, सखिभिः, कोई दिक्कत नहीं है। सखी अग्रेभ्याम, सखिभ्याम, कोई सूत्र प्रवृत्त नहीं होना है, यहाँ पर मिला दो बस केवल। सखी अग्रे भीष है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होना है, केवल ऋतु सर कर दीजिए सखी भी। चतुर्थी के एक वचन में बहुत सरल रूप हैं इसके। सखी शब्द से ङे विभक्ति लाएंगे, ङ की संज्ञा हो जाएगी, ये बचेगा, यण कर दो सख्ये। सखिभ्याम, सखिभ्यः। अब आता है पंचमी का एक वचन, सखी अग्रे नस, और षष्ठी का एक वचन सखी अग्रे नसी। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा, ङ की संज्ञा हो जाती है, अस बचता है, तो सखी अग्रे अस, यहाँ पर सीधा एक और नीचे से यण कर देते हैं हम। यहाँ पर यण करने पर ई के स्थान पर यह हो जाएगा सखय अस। क्या बनेगा? सखय अस। ऐसी स्थिति में यह सूत्र लगेगा ख्यत्यात् परस्य। ख्यत्यात् इति पंचम्य एक वचनांतम परस्येति षष्ठ्यंतम। यहाँ ख्यत्यात् में ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार दोनों ले लिए जाते हैं, खी और खी, ती और ती। इसलिए खीति शब्दाभ्याम और खीति शब्दाभ्याम, खीच तीच इति खिति, और खीच तीच इति खीति। तो खित शब्द से यहाँ पर दोनों शब्दों में ह्रस्व इकारांत हो, ती ती और खी खी दोनों शब्द होंगे, तो दोनों शब्दों में भी यण करने पर ख्यत ख्यत, यही यण करने पर एक ही रूप बनता है। अतः खी खी और तीती इन दोनों का यण करने पर क्षत्य ऐसा रूप बनता है, क्षत्य। और त्य में अ का अकार उच्चारणार्थक है, इसलिए उसके पंचमी के वचन में क्षत्यात् ऐसा रूप बनता है।
और परस्य का हम अध्याहार करने की जरूरत नहीं है परस्य की, यहाँ परस्य सूत्र में सूत्रकार ने लिखा ही है। तो सामानाधिकरण्यात यहाँ पर षष्ठ्यंत जो है ले लिया जाता है और ngसिंगसोश्च सूत्र की अनुवृत्ति आती है। और ngसिंगसोश्च की अनुवृत्ति आकर के उसमें ngसिंगसोश्च में षष्ठी है, वह अवयव षष्ठी है। अवयव षष्ठी होने के कारण ngस और जो अवयव अकार, यह अर्थ निकलेगा। और उत सूत्र से यहाँ पर उत की अनुवृत्ति होती है। और एक पूर्व प्रयोग सूत्र का जो अधिकार आता है वह अधिकार अब यहाँ नहीं रहेगा। इसलिए ngस और ngस का जो उकार उसको अकार उसको उत होता है, माने उकार होता है। तो उकार करने जाएंगे तो वह पूर्व पर दोनों के स्थान पर नहीं होगा। यहाँ यह सूत्र एक पूर्व प्रयोग सूत्र के अधिकार में नहीं है। यदि यह सूत्र एको पूर्व प्रयोग के अधिकार में होता, जैसे ngसिंगसोश्च सूत्र है हरि शब्द में, तो दिक्कत हो जाती। इसलिए केवल इकार के स्थान जो ngस और ngस का जो षष्ठी और पंचमी का जो अस का आकार है, अवयव जो आकार है, उस आकार को ही आदे परस्य विद्यम तत्तस्य आदिर्बोध्यम, आदे परस्य परिभाषा लगा लेना। तो ngस और ngस का जो आदि अवयव आकार, ये अर्थ निकल आएगा। उस आकार के स्थान पर उत यह आदेश होता है। रित उत सूत्र से यहाँ उत की अनुवृत्ति होती है। तो इस तरह से हमने देखा इस सूत्र का जो समुदित अर्थ हुआ, एक वाक्यता करने पर जो सूत्र हुआ, खीति शब्दाभ्याम, सूत्रार्थ क्या हुआ कि खीति शब्दाभ्याम कृतऋणादेशाभ्याम परस्य कर दिया है यणादेश, जिसको ऐसा जो खी शब्द या ती शब्द अथवा की शब्द अथवा ती शब्द, ठीक है, उन दोनों शब्दों से परे यदि ngस और ngस का आकार है, अवयव जो आकार है, उस आकार को उकार आदेश होता है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। आपने सख शब्द से ngस विभक्ति और ngस विभक्ति लाए थे, अनुबंध लोप होने पर अस बचता है, सखी अस बनता है। और यहाँ पर इसी सूत्र से सखी शब्द से परे जो ngस विभक्ति का जो अवयव आकार, उस आकार को उकार एकादेश करने पर वहां जो ngस अस था वो उस हो जाएगा। तो सखय उस, सख्युस, और स को मृत्यु सर करके सख्यु, यह रूप बनेगा। सख्यु, सखिभ्याम, सखिभ्या, और सख्यु, और द्विवचन में षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है, ओस विभक्ति जब पर में होगी, सखी अग्रे ओस, तो सीधा यहां कर दीजिए सख्योस, और स को ऋतुसर कर दीजिए सख्यो हो, सख्यु सख्यो सखी नाम। सखी शब्द से आम विभक्ति लाएंगे, दर्श नद्यापो नुट से नुट हो जाएगा, नामी से दीर्घ हो जाएगा, सखी नाम। सप्तमी का एक वचन जब लाएंगे, सखी शब्द से सप्तमी का एक वचन जब लाएंगे, नी विभक्ति लाएंगे, तो सखी अग्रे नी। अब यहां सूत्र लगेगा आउट, यहां सूत्र लगेगा औत। इदुभ्याम परस्य ङे औत स्यात्। औत इस सूत्र में उदुभ्याम सूत्र की अनुवृत्ति आती है, और ङेराम नद्याम निभ्य सूत्र से आम की अनुवृत्ति आ जाती है। अब यहां पर आप ये कहो कि अच्छे सूत्र क्यों नहीं प्रवृत्त होता, क्योंकि सख शब्द की संज्ञा नहीं होती है। अतः ये ध्यान रखना है, यहाँ पर स्पेशल अलग से सूत्र बनाया गया है औत, जो घिसंज्ञक नहीं है उनके लिए नी के स्थान पर औत आदेश होता है। यदि वह औत इत और उत से परे हो आकार, अर्थात
इकार और उकार से परे जो ङी, उसको औत आदेश होता है। विदुद्भ्याम परस्य ङेह औत स्यात्। अब यहां पर देखिए, विदुद्भ्याम सूत्र से उत की अनुवृत्ति न लाते तो भी यहां पर तो सखौ यह रूप बन जाता, सख्यौ, सखी अग्रे नी है, नी के स्थान पर औत हो गया, यण हो जाता है तो सख्य रूप बन जाता है। इस सूत्र में उत की अनुवृत्ति लाने की क्या जरूरत है? विदुद्भ्याम सूत्र से इत की ही अनुवृत्ति ला दे। तो कहा, आगे ग्रंथकार ने मूल में लिखा है इस बात को कि उकारानुवृत्ति उत्तरार्था, उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति ले जाने के लिए यहां उत की ही अनुवृत्ति लाई गई है। अच्छे सूत्र इसके बाद ही है, बिल्कुल औत सूत्र के बाद ही अच्छे सूत्र आता है, तो उसमें भी उत की अनुवृत्ति जाए, वहां पर भी विदुद्भ्याम सूत्र पहुंचता है। विदुद्भ्याम से इत और उत दोनों की ही संज्ञक इकारांत भी होते हैं, उकारांत भी होते हैं। गुरु शब्द भी बनाना है, भानु शब्द भी बनाना है, तो भानु शब्द है, गुरु शब्द है, ये उकारांत है, तो उससे परे अच्छे सूत्र लग सके, इसलिए विदुद्भ्याम सूत्र से अनुवृत्ति आती है। जब अनुवृत्ति आती है तो औत सूत्र से होती हुई जाती है। पहले औत सूत्र आता है, उसके बाद अच्छे सूत्र आता है। ये अष्टाध्यायी का क्रम है। यह अष्टाध्यायी का क्रम अवश्य हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रीय प्रक्रिया है। इस शास्त्रीय प्रक्रिया का हमें बौद्धिक व्यायाम, बौद्धिक रूप से इसका स्मरण जरूर रखना चाहिए। जितना अष्टाध्यायी की अनुवृत्तियों का ज्ञान लघु सिद्धांत, इसमें सिद्धांत कौमुदी में होता है, सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन की यही सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ता है, पूरी अष्टाध्यायी मस्तिष्क में घूमती है। पहले यदि अष्टाध्यायी कंठस्थ है और फिर आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, तो अपने आप वह कौन सूत्र पूर्व में है, कौन पर में है, कौन सी अनुवृत्ति आती है, विदुद्भ्याम की अनुवृत्ति आती है कि केवल उचित की अनुवृत्ति आती है कि दोनों की अनुवृत्ति आती है, और वह अनुवृत्ति कहाँ होकर के जाती है और कहाँ तक जाती है, यह सारा ज्ञान वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन करते समय हमें ये अष्टाध्यायी का ज्ञान भी रहना चाहिए, क्रमिक अध्ययन का भी ज्ञान रहना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रीय प्रक्रिया है। आर्ष दृष्टि इसको कहते हैं। उस आर्ष दृष्टि के आधार पर ही हमें शब्द सिद्धि करनी है, हमें अपनी ओर से कुछ नहीं करना है। तो इन चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा, कैसे सूत्र का अर्थ निकलता है और कैसे वह सूत्र घटित होता है रूप में, यही तो व्याकरण का आनंद है। तो हाँ, गुरुजी। हाँ हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। हाँ गुरुजी, जो मेरे पास अष्टाध्यायी है उसमें ये जो आप सूत्र बता रहे थे, एक ही सूत्र है ये, औद अच्छ घे, उसमें औत और हाँ हाँ, अच्छ घे अलग अलग नहीं है। वो संहिता पाठ है वास्तव में, वह संहिता पाठ है जी जो आपके पास है। वास्तव जी। में अलग अलग किया गया है, महाभाष्यकार ने सूत्र को अलग करके दिखाया है। हम महाभाष्य को भी साथ में लपेटते हैं, अच्छा केवल जी गुरुजी। अष्टाध्यायी नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ, यही तो विशेषता है। जी गुरुजी। इस हिंदी की पढ़ा आपको यही पूरा परिपक्व प्रामाणिक शास्त्रीय ज्ञान आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, बिल्कुल जी विशुद्ध। इस बात को जी ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ संहिता पाठ हो रहा है, कहाँ योग विभाग हो रहा है, कहाँ दो सूत्र हो रहे हैं, कहाँ एक सूत्र हो रहा है। तो ये सारा ज्ञान आपको महाभाष्य सम्मत है। आप महाभाष्य उठा करके देखेंगे तो उसमें दोनों अलग अलग सूत्र दिए हुए हैं। जी गुरुजी। तो साथ में सिद्धांत कौमुदी के साथ साथ हम अष्टाध्यायी, महाभाष्य, सिद्धांत कौमुदी सब कुछ लेकर के चलते हैं, ताकि आपको स्वच्छ साफ स्पष्ट ज्ञान हो, प्रामाणिक रीति से ज्ञान हो। जी अस्तु, सख्यौ और सप्तमी के उसमें द्विवचन में हमने रूप बना ही दिया, सख्यो हो और सखीसु। लिख रहे हैं ग्रंथकार शेषम हरिवत,
जहां घी संज्ञा को निमित्त मानकर कार्य नहीं होने हैं वहां पर हरि शब्द की तरह रूप चलेंगे, और घी संज्ञा चूंकि इसकी होनी नहीं है, जहां विशेष रूप बनने हैं वो रूप बना दिए। अब मैं एक बार फिर रूप सुना देता हूं शब्द के, सातों विभक्तियों के, आप कान खोल करके सुन लीजिए। सखा, सखायौ, सखायः, सखायम, सखायौ, सखीन, सख्या, सखिभ्यां, सखिभिः, सख्ये, सखिभ्यां, सखिभ्यः, सख्युः, सखिभ्यां, सखिभ्यः, सख्युः, सख्योः, सखीनां, सख्यौ, सख्योः, सखिषु, हे सखे, हे सखी, हे सखयः। ठीक है, क्या बनेगा? हे सखे, हे सखायौ, हे सखायः। हाँ हाँ, ये रूप जो है समझ लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत कौमुदी के मूल में लिखा है शोभन सखा सुसखा। सुसखा के रूप कैसे चलेंगे? तो जैसे सखी शब्द के रूप चले हैं, शोभना सखा इति सुसखा, सुसखी, मूल प्रातिपदिक क्या बनेगा? शोभन सखा इति सुसखी। अब ये सुसखी शब्द बन गया। इस सुसखी शब्द के रूप भी सखी शब्द के रूप की तरह ही चलेंगे। सुसखा, सुसखायौ, सुसखायः, सुसखायम, सुसखायौ, सुसखीन। यहाँ पर अनंग होना या ऋदुत भाव होना ये अंगस्य सूत्र के अधिकार में होते हैं। सख्युर अनंग, अनंग सौ सूत्र है या सख्युर संबुद्धौ सूत्र है, ये अंगस्य सूत्र के अधिकार में आ रहे हैं। अतः एक परिभाषा है, पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। पदस्य के अधिकार में और अंगस्य के अधिकार में जो सूत्र प्रवृत्त होते हैं वह सखी शब्द को तो होगा ही, पर सखी शब्द है अंत में जिसके, उसको भी होगा। इसलिए ऋणिदोद भाव भी होगा, अनंग भी होगा। इसलिए सुसखा, सुसखायौ, सुसखायः, सुसखायम, सुसखायौ, सुसखीन। आगे ग्रंथकार ने लिखा है अनंग ऋद्वद भावयो आंगत्वात् तदंतेपि प्रवृत्ति ही। अनंग और ऋद्वद भाव जो है आंग कार्य है। पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च। आंग कार्य माने अंगाधिकारी कार्य है, तो उस अंग को भी होते हैं और वह अंग है अंत में जिसके, ऐसा सुसखी आदि जो शब्द हैं उनको भी होंगे। समुदाय बस ओती सखी को क्या होगा? ओती सखी बताएंगे आ रहा है। पहले सुसखी शब्द का रूप चला लें। आगे पंक्ति में लिखा है समुदायस्य सखी रूपत्वाभावात्। सुसखी यह जो समुदाय है वह सखी रूप तो नहीं है, अतः शेषो घिसकी सूत्र से जो घी संज्ञा का निषेध हो रहा था वह निषेध यहां पर नहीं होगा, अर्थात घी संज्ञा हो जाएगी सुसखी शब्द की। ध्यान देना, आप सुसखी शब्द जो है वो सखी रूप तो है नहीं। सखी रूपत्वाभावात् सुसखी इति समुदायस्य सखी रूपत्वाभावात् असखी इति निषेधो न प्रवर्तते। अर्थात शेषो घिसकी सूत्र में जो असखी निषेध है वह केवल सखी शब्द में ही है, सुसखी शब्द का निषेध नहीं होगा। सुसखी शब्द में तो घिसंज्ञा होगी, इसलिए सुसखीना, तृतीया के एक वचन में सुसखीना। फिर ध्यान दीजिए, और चतुर्थी के एक वचन में सुसखये, हरे की तरह। और पंचमी में क्या होगा? ngसिंगसोश्च सूत्र प्रवृत्त होगा। ngसिंगसोर गुणे कृते, ngसिंगसोर घेरगित से गुण हो जाएगा और ngसिंगसोश्च से पूर्व हो जाएगा। कहते हैं कि ख्यात्यात् परस्य सूत्र नहीं लगेगा, तो उसके बारे में लिखा है कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं ngसिंगसोर गुणे कृते कृतयणादेशत्वाभावात्।
क्षत्यात् परस्य सूत्र वही प्रवृत्त होता है जहां यणादेश कर लिया गया होगा, तभी वहां नस और नस के स्थान पर के आकार को उकार करने जाता है। इसलिए क्षत्यात् परस्य से उत्तु भी नहीं होगा, बिल्कुल हरि शब्द की तरह रूप चलने हैं। सुसखे, सुसखिभ्याम, सुसखिभ्या, ऐसे ही सुसखे, सुसख्यो, सुसखीनाम और सुसखौ, सप्तमी के उच्चारण में अच्छे लग जाएगा, ही संज्ञक होने के कारण अतादेश होकर के सुसखौ, इस तरह से रूप चलेंगे। अब मैं इस सुसखी शब्द के रूप चला देता हूं, ध्यान से सुनना और मन ही मन में आप भी गुनगुनाया करो जहां पर बैठे हो, क्योंकि गुनगुनाने से, उच्चारण करने से रूपों का अभ्यास हो जाता है। सुसखा, सुसखायौ, सुसखायः, सुसखायं, सुसखायौ, सुसखीन, सुसखिना, सुसखिभ्याम, सुसखिभिः, सुसखे, सुसखिभ्याम, सुसखिभ्यः, सुसखे, सुसखिभ्याम, सुसखिभ्यः, सुसखे, सुसख्यो, सुसखीनाम, सुसखौ, सुसख्यो, सुसखीसु। हे सुसखे, हे हरे की तरह, हे सुसखायु, हे सुसखाया, इस तरह से रूप आपको चला लेने हैं। अब भट्टाचार्य जी पूछ रहे थे कि अतिसखी शब्द का क्या होगा, तो आगे अतिसखी एवं अतिसहितः सखा, अतिसखा, अतिसहितः सखा, अतिसखा, और ऐसे ही परमः सखा यस्य इति विग्रहे परम सखा, इनके भी रूप इसलिए कैसे प्रयोग होंगे क्योंकि गौणत्वेपि अनंगनित्य प्रवर्तेते, गौण होने पर भी अनंग भी होगा और निद्भाव भी होगा, अतः इनके रूप कैसे चलेंगे। सखिम अतिक्रांत, ये अर्थ नहीं है यहाँ पर, अतिसहित सखा, अतिसखा, इस तरह से करना तो सखी शब्द गौण हो जाएगा। तो अतिसखा, अतिसखायौ, अतिसखायः, अतिसखायम, अतिसखायौ, अतिसखीन, अतिसखिना, अतिसखिभ्याम, अतिसखिभिः, अतिसखे, अतिसखिभ्याम, अतिसखिभ्यः, अतिसखे, अतिसखिभ्याम, अतिसखिभ्यः, अतिसखे, अतिसख्यो, अतिसखीनाम, अतिसखौ, अतिसख्यो, अतिसखीसु। ऐसे ही परम सखा, परम सखायौ, परम सखायः, परम सखायम, परम सखायौ, परम सखीन, परम सखिना, परम सखिभ्याम, परम सखिभिः, परम सखे, परम सखिभ्याम, परम सखिभ्यः, परम सखे, परम सखिभ्याम, परम सखिभ्यः, परम सखे, परम सख्यो, परम सखीनाम, परम सखौ, परम सख्यो, परम सखीसु। इस तरह से रूपों को चलाना आप नहीं भूलें। अब वो वाला आ रहा है सखीम अतिक्रांतः, अत्यादय वाला, जो भट्टाचार्य जी का प्रश्न था, सखीम अतिक्रांतः, इसका रूप कैसा चलेगा, तो अतिसखी हो जाएगा। यहाँ गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य से ह्रस्व हो जाता है, सखीम, सखी शब्द है यहाँ पर, ध्यान देना, स्त्रीलिंग, सखीम अतिक्रांतः। कोई व्यक्ति है जो सखी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप जानते होंगे अच्छी तरह से, बहुत प्रसिद्ध शब्द हो गया है सखी। तो उस सखी का भी अतिक्रमण करने वाला, सखीम अतिक्रांतः, अंग्रेजी में बहुत ही भद्दा शब्द है, बहुत बेकार लगता है, सखी शब्द का अंग्रेजी में बोलने में बहुत बेकार लगता है, पर आज का जमाना ऐसा है, पता नहीं क्या उसमें ऐसा वो आ गया है कि वो आज दुनिया में चारों तरफ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला मामला, ये नाजायज संबंध से कहते हैं, नाजायज शब्द है, हिंदू संस्कृति में कोई शब्द नहीं है, पर ठीक है, जैसी काल की रीति। तो सखीम अतिक्रांतः, अति सखी ही बनेगा,
यहाँ गोस्त्री और उपसर्जस्य से ह्रस्व हो जाता है तो अति सखी शब्द बनता है। अब यह अति शब्द ह्रस्व इकारांत हो गया तो साफ है, एक परिभाषा है, लिंग विशिष्ट, लिंग प्रातिपदिक ग्रहण है, लिंग विशिष्ट से भी ग्रहण, लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाएगा। तो लिंग विशिष्ट का ग्रहण होने पर क्या होगा, अनंग भाव होंगे क्या, तो कहा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट से भी ग्रहण, यह परिभाषा अनित्य है। यहाँ पर सखीम अतिक्रांत सखी में राजा सखीभ्य टच प्रत्यय क्यों नहीं हुआ? यहाँ टच प्रत्यय प्राप्त है, समासांत टच प्रत्यय होना चाहिए, राजा सखीभ्य टच इत्यादि बनाते हैं और भी बहुत सारे। वो केवल तत्पुरुष और कर्मधारय समास में होगा, ये तो प्रादि समास है, प्रादि समास में नहीं होगा। प्रादि समास तत्पुरुष समास ही है। तो बोला है तो ऐसे, गुरुजी ने तो ऐसे ही बोला। ये परिभाषा अनित्य है। हाँ, पर ये परिभाषा अनित्य है। प्रातिपदिक ग्रहण लिंग, बोला गुरुजी बोला था कर्मधारय और तत्पुरुष होगा तो होगा, प्रादि तत्पुरुष होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये तत्पुरुष समासी है, इसको तत्पुरुष समासी कहते हैं, प्रादि समास भी। अतः यहाँ पर टच प्रत्यय नहीं होता है, हरि शब्द की तरह रूप चलेंगे, अति सखी अति सखी अति सखया, हरे हरि हरया की तरह। अति सखी यहाँ अनंगणित्व न भवता, यहाँ आप कहो कि यहाँ गौण होने के कारण गौणत्व अनंगणित्व प्रवर्तिते, यहाँ पर भी अनंग होना चाहिए, ऋदुल भाव होना चाहिए, तो कहा कि यहाँ नहीं होगा। कहते हैं यहाँ क्यों नहीं होगा? तो कहा गोस्त्रियो ह्रस्वत्वेन सख शब्द से लाक्षणिकत्वात्, गोस्त्री और उपसर्जस्य के द्वारा यहाँ ह्रस्व हो जाने के कारण ये सखी शब्द जो है लाक्षणिक हो गया। और एक परिभाषा है, आगे परिभाषा दी हुई है, लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्त शिव ग्रहणम। अतः यहाँ सख्युर संबुद्ध है अथवा ये अनंग आदेश करने वाला सूत्र है, वहां लाक्षणिक शब्दों में यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। कौन? अनंग करने वाला अनंग सौ सूत्र और सख्युर संबुद्ध सूत्र ये प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि ये लाक्षणिक हो गया है। लाक्षणिक कैसे हो गया? सखी अतिक्रांत अति सखी में गोस्त्री और उपसर्जन से सूत्र लग गया, उससे ह्रस्व हो जाने के कारण, ये लाक्षणिक हो जाने के कारण यहाँ पर गौण होने पर भी न तो अनंग होगा और न ही ऋदुत भाव होगा, अपितु क्या होगा, वही घी संज्ञा होगी और हरि की तरह रूप चलेंगे। इसलिए रूप क्या बनेंगे? अति सखी अति सखी अति सिखाया, अति सखीम अति सखी अति सखीन अति सखीना अति सखी। ऐसा जैसा प्रोग्राम में जैसा हुआ था, प्रोग्राम ऐसा में हुआ था ना। हाँ हाँ, अति सखीना अति सखीभ्याम अति सखीभिः अति सखे अति सखीभ्याम अति सखीभ्यः अति सखे अति सखीभ्याम अति सखीभ्यः अति सखे अति सख्यो अति सखीनाम अति सखौ अति सख्यो अति सखीसु। इस तरह से हमने यहाँ सारा गौण और समास इत्यादि करके आपको सखी शब्द का पूरा विस्तार से विवेचन कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, ये लाक्षणिक शब्द क्या होता है? लाक्षणिक उसे कहते हैं जहाँ लक्षण के द्वारा, लक्षण माने सूत्र, सूत्र के को लगा करके कोई शब्द बनाया जा रहा है। केवल सखी में कोई सूत्र प्रवृत्त नहीं होता, स्वतः स्वाभाविक प्रातिपदिक शब्द है सखी। और अब आपने क्या किया, सखी शब्द के साथ समास कर दिया अति शब्द का, अत्यादय शब्द के द्वारा, सखीम अतिक्रांत अति सखी। अब वहां खी में जो ई था उसको गोस्त्री और उपसर्जन से, ये जो लक्षण है, लक्षण माने सूत्र है, वह सूत्र के द्वारा वहां ह्रस्व हो जाने के कारण अब यह अतिसख शब्द बना, ह्रस्वांत ह्रस्व इकारांत जो अतिसख शब्द बना वह लाक्षणिक कहलाएगा, क्योंकि लक्षण के द्वारा बना करके तैयार किया गया है। अतः यह सूत्र लाक्षणिक यह शब्द जो है लाक्षणिक शब्द कहला जाएगा। और लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त, प्रतिपदोक्त कहते हैं स्वाभाविक रूप से स्थित प्रतिपद
शब्द से कहा गया, तो यह प्रतिपद शब्द से तो कहा गया नहीं। प्रतिपद शब्द से मुख्यतः तो सखी ईकारांत शब्द था, पर अधिसखी के साथ समास होने के कारण, रस हो जाने के कारण, सूत्र लग जाने के कारण यह लाक्षणिक हो गया। तो लाक्षणिक प्रयोगों में स्वाभाविक कार्य नहीं प्रवृत्त होते। कौन से? अनंग सौ या सख्युर संबुद्धौ, निरुद्ध भाव या अनंग आदि आदेश वह लाक्षणिकों में प्रवृत्त नहीं होते, स्वाभाविक जो सखी शब्द है उसमें ही प्रवृत्त होते हैं। अतः यहाँ पर इसकी ही संज्ञा होगी और हर की तरह रूप चलेंगे, जैसे कि जी मैंने आपको चला करके बताया। ये आपका, ये समझ लो सौभाग्य है। मैं आपको एक एक बात बता रहा हूं, इसको गांठ बांध करके अच्छी तरह से समझते समझते चलो। नहीं, ये सब बातें बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि गुरु परंपरा से चली आ रही ये धारा है जिसको आप सुन रहे हैं, और इसको ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, तो आपको बहुत आनंद होगा और आप कभी भी अशुद्ध वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे, और नहीं आपको कभी संदेह होगा कि किस व्यक्ति में किस शब्द से क्या रूप बनेगा। सारा का सारा हम बताते चले जा रहे हैं। यह प्रक्रिया अनवरत इसी तरह से चलती रहेगी। आप इसमें डुबकियां लगाते रहो और आनंद लेते रहो और अपने आप को परिमार्जित करो। जी अब हम आगे बढ़ें, आज यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आज सखी शब्द के बारे में कई बातें हैं, उनका अभ्यास करने का थोड़ा अवसर आपको देना चाहिए। हम पति शब्द पर कल चर्चा करेंगे, और अब हम आपकी जिज्ञासाओं के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आज ये कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। अब प्रश्न काल है, आपका समय है, आप पूछिए। आपको कोई संदेह है तो उसका समाधान किया जाएगा। सारी प्रक्रिया सरल है, स्पष्ट है, इसलिए संदेह की कोई दिक्कत है नहीं। ये विनाशी गुड़िया कौन है? कोई नए व्यक्ति जुड़े हैं? नमस्ते गुरुजी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। कहाँ से जुड़े हो भैया? उड़ीसा से हूँ सर। आपका शुभ नाम? सर बिनासी गुड़िया। अच्छा अच्छा, इसी नाम से हैं? हाँ सर। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं सर। अध्ययन करते हैं या अध्यापन करते हैं? अध्यापक हैं या छात्र हैं? छात्र हूँ सर। किस कक्षा के? एमए सर। बहुत अच्छा। कैसा लगता है आपको? पढ़ाई कैसी लग रही है? अच्छा है सर, बढ़िया है। बहुत अच्छा, ठीक है। और शिखा जी? नमस्ते सर। कैसे हैं? सर बढ़िया लग रहा है। हम भी प्रयास कर रहे हैं आपको सुनने का और समझने का, और अच्छा लग रहा है बहुत। पुस्तक ले आइए और पढ़िए आराम से। हाँ सर, वो पुस्तक नहीं है, बस पुस्तक आ जाए तो फिर हमारी थोड़ा सा और प्रगति हो। हाँ, मंगा लीजिए तब तक, नहीं जी तो नहीं तो इंटरनेट से सिद्धांत कौमुदी को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिए। सर, आपने दो बताई थी, एक लघु सिद्धांत कौमुदी और दूसरी कौन सी बताई? ये सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है ये। कर्ण सिद्धांत कौमुदी। जी ठीक, ठीक है सर। इसी को हम पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन, अथवा फिर आप मंगा लीजिए, आ जी जाएगा। जी सर। सर कोई राइटर है, इनके लेखक हैं कोई विशेष? श्रीमद भट्टोजी दीक्षित है। अच्छा ठीक है सर, ठीक। तो भट्टोजी दीक्षित जी की ये पुस्तक है। हम कभी जी अपने व्याख्यान में कई बार ये भट्टोजी दीक्षित जी ऐसा बोलते रहते हैं। जी तो आप जो है इसको मंगाइए और अपनी धारा को मोड़ दीजिए। जी बिल्कुल सर। जी आपने हमें एक मार्गदर्शन दिया है सर। ज्ञान की जो धारा है, सारस्वत धारा यही है, यही यही आनंद की धारा है। जी सर। सात्विक, और इसमें हमें केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, अपितु जी सात्विक आनंद की प्राप्ति भी होती है। जी जी बिल्कुल और सर। तमाम दुनिया के इधर उधर के होकर के रसास्वादन में लगे रहें। सर तो वाकई में आपने हमें एक नई धारा प्रदान की है, वास्तविकता में आप मार्गदर्शन कर रहे हैं मेरा और सभी का, हम सभी विद्यार्थियों का। जी,
जी सर, धन्यवाद सर हमें आपसे जोड़ने के लिए, इस इतने अच्छे समूह से जोड़ने के लिए, इतना ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद आपको। और कोई किसी का कोई प्रश्न है? मेरा प्रश्न नहीं है, निवेदन है। वो जो पहले का जो ये तो रिकॉर्डिंग आया नहीं। हाँ हाँ, वो सारी रिकॉर्डिंग आएगी, अभी थोड़ी स्टॉप हो रही है, तो सारी रिकॉर्डिंग हम भेजेंगे, समूह में जरूर भेजेंगे। और इसलिए भेजेंगे क्योंकि यह रिकॉर्डिंग आप बार बार सुने, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो सुनने से क्या होता है कि संदेह दूर हो जाता है। आपके ऊपर है, हम रिकॉर्डिंग जरूर भेजेंगे, रिकॉर्डिंग भेजेंगे। सर जी सही रहेगा सर, हम लोग दोबारा से सुन पाएंगे उसको। जरूर जरूर जरूर, ठीक है। जी सर, जो नमो नमः, शिवरात्रि। नमो नमः सर, नमो नमः। शुभ रात्रि गुरु। प्रणाम। गुरुजी मेरा कविता पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, आपकी कविता का आनंद लेते हैं हम, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है।